अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ मोनिस रजा और मैं हूँ आपके साथ मिसबा लकारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज। इस अहम खबर के साथ कि पेशावर में पादरी विलियम सिराज की आखिरी रस्मुआत अदा कर दी गई हैं। मसीह बरादरी ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात हमारे नुमाइंदे कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान। जी बिल्कुल, पेशावर में गुज़िश्ता रोज चर्च के पादरी विलियम सिराज को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया तो और आज उनकी आखिरी रसूमात जो है क्वाटी चर्च में अदा कर दी गई, जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में जो है वो लोगों ने शिरकत की। हमारे साथ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के मेंबर मौजूद हैं, उनसे बात करते इस वाक़े को किस नज़र से देखते और आए रोज़ जो है वो अब मजहबी रहनुमाओं को निशाना बनाए जाते, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये बेशक एक काबिल मजम्मत और अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन इसको हमें इसकी इंडिविजुअलिटी में नहीं देखना। ये उस लहर का ही हिस्सा है जो गुज़श्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान में वापस आई है, और अब टारगेट जो है वो उन्होंने मजहबी रहनुमाओं को बनाना शुरू किया, और ये यकीनन एक साजिश है जो पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और एक जो इत्तेहाद की फ़िज़ा है उसको ख़राब करना चाहते हैं। इस वाक़े को हम सिर्फ बहैसियत मसीही नहीं देखते, बल्कि बहैसियत पाकिस्तानी देखते हैं, और ज़रूरत है कि जिस तरह हमने पहले इस जंग में हम लोग सब इकट्ठे खड़े हुए, आज भी हमें इकट्ठा खड़ा होने की ज़रूरत है और इनका मुकाबला करने की ज़रूरत है, और अपना और अपने बच्चों का और इस मुल्क के मुस्तकबिल को महफूज बनाने की ज़रूरत है। जब तक इस तरह के वाक़यात में जो लोग मुलव्वस हैं वो गिरफ़्तार नहीं होंगे और उनको सज़ा नहीं मिलेगी, तो लोगों में एक तहफ़्फ़ुज़ की जो है वो फ़िज़ा वापस नहीं आएगी। तो बिल्कुल गिरफ़्तार होना चाहिए और सज़ा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो मसीह बरादरी का हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो मुल्ज़िमान हैं उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार करके इनको जो है सख्त सज़ा दी जाए ताकि आइंदा के लिए इस तरह के वाक़यात की रोकथाम हो सके। जी उधर हंगू के इलाके दवाबा बाजार में दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 पुलिस एहलकारों को शहीद कर दिया। मोटरसाइकिल सवार नामालूम दहशतगर्द वाक़े के बाद फरार हो गए। DPO हंगू इकराम उल्ला खान का कहना है कि इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश जारी है। जिला भर में सिक्योरिटी फोर्सेस का गश्त बढ़ा दिया गया है। कोहाट का रुख करेंगे। कोहाट में कोरोना वायरस बेकाबू हो गया है। शहर में केसेस की शरह 26% तक पहुंच गई है। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। जी अलीम हैदर। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए कोरोना के हवाले से कोहाट की सूरत हाल पे, तो महकमा सेहत के मुताबिक कोहाट में इस वक्त जो केसेस हैं कोरोना के वो 26% हो गए हैं। अवाम की जानिब से मुसलसल लापरवाही का सबूत दिया जा रहा है। अगर हम बात करें तिजारती मराकज़ की, तो वहाँ पर ना तो मास्क पहना जा रहा है, ना सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, और ना ही किसी किस्म की एहतियात की जा रही है। मैं आपको बता चलूँ कि ज़िली इंतज़ामिया ने बारहा नोटिस जारी किए कि तालीमी इदारों में, तिजारती मराकज़ में और मुख्तलिफ शाहराहों पे खुसूस तौर पर ख्याल रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन आवाम जो है वो मुसलसल बदएहतियाती कर रही है। और अब सूरत हाल ये है कि जो मौजूदा कोहाट की सूरत हाल है कि 26% केसेस की वजह से मजबूरन ज़िली इंतज़ामिया कहना है कि अगर आवाम ने कंट्रोल इसको न किया, अगर SOPs का ख्याल न रखा, तो हमें लॉकडाउन की जानिब जाना पड़ेगा। जी झंग में भी इंतजामिया की गफलत से अदम दिलचस्पी के बायस शहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे वहीद मलिक से। जी बिल्कुल, झंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का अमला और इंतजामिया शहरियों को साफ माहौल फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। शहर भर में गंदगी के ढेरों और सीवरेज की निकासी न होने के बायस माहौल ताफुन ज़दा हो चुका है। शहरी मुख्तलिफ वबाई अमराज का शिकार हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DPO हाउस रोड पर। यहाँ पर मुतअद्दिद स्कूल व कॉलेज, सियासी शख्सियात की रहशगाहों के अलावा हस्पताल और खेलों के मैदान मौजूद हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन के अमले की अदम दिलचस्पी और गफलत के बायस इस शाहराह पर सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। मकामी अफराद का कहना है कि मुतअद्दिद बार अफसरान और अमले को शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन कोई सुनवाई न हो सकी है। जंग के शहरियों ने हुकाम से सफाई की नाकस तरीन सूरत हाल पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। जी जेकबाबाद में डकैती की बढ़ती वारदातों के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरा किया है। इस पर मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आज उसके नुमाइंदे अब्बास मस्तूरी से। जी अब्बास।
ہاں جی بالکل، جیکب آباد شہر میں بدامنی کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ ڈکیتی کی وارداتوں میں خوفناک حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں جیکب آباد کے شہر کے پرہجوم علاقے میں بولان پیٹرول پمپ کے قریب، جہاں پر ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے۔ پیٹرول پمپ ملازم سے 8 لاکھ روپے نقدی ڈاکو چھین کر فرار ہو گئے ہیں۔ شہریوں نے احتجاج کیا اور روڈ بلاک کر دیا ہے۔ آئیے ان سے معلوم کرتے ہیں کہ ان کا مزید کیا کہنا ہے۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی جو ایس پی تھا، ہم نے 1-2 مہینے کیا پر سارا سال احتجاج کیا، نہیں سندھ حکومت میں اس کے احتجاج کا نوٹس لیا، نہیں آئی جی سندھ نے لیا، کرمنل لوگوں کو ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے جیکب آباد۔ ابھی تک آپ نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہے، صبح سے یہ لوگ روڈوں پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ تو ایسے نہیں ہوگا، آپ سابقہ ایس پی کی روایت برقرار رکھ کے صرف جو ہے خاموش بیٹھیں گے تو پھر یہ شہری بھی خاموش نہیں ہوں گے۔ جو جیکب آباد شہر میں جو بدامنی کی لہر ہے وہ آج بھی برقرار ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہاں کی جو لوکل پولیس اہلکار ہیں وہ ویزا پر چلے گئے ہیں، کوئی بھی ڈیوٹی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے ایس ایس پی جیکب آباد سے مطالبہ کیا ہے کہ امن کی جو صورتحال ہے وہ بحال کی جائے۔ دوسری جانب ہم جو ہے روڈ بلاک کریں گے اور سخت سے سخت جو ہے احتجاج کریں گے۔ جی، جہانیہ میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکاروں نے ہائی وے کو بلاک کر کے کھاد کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے شمس الحق سے۔ جی بالکل، جہانیہ میں کھاد کا بحران جو ہے وہ شدت اختیار کر چکا ہے۔ کھاد نہ ملنے کی وجہ سے کاشتکاروں نے احتجاجاً نیشنل ہائی وے لاہور سے کراچی جانے والی بلاک کر دی ہے۔ پہلے بھی کئی مرتبہ کاشتکاروں نے یہ نیشنل ہائی وے بلاک کیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ کچھ کاشتکار موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں یہ کاشتکاروں کو کھاد نہ ملنے کی وجہ سے یہ کیا کہتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی بھائی جان، ہمارے صبح سے 4 بجے لاگتے، ابھی تلاک جو ہے نا تقریباً 1 بوری مل رہی ہے 2-3 دن ہفتے سے۔ تو پہلے ہم نے 3-4 دفعہ روڈ بلاک کیے، کوئی بات نہیں سنتا، کوئی افسر نہیں سنتا۔ جہاں پہ چکر دے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ 1-1 بوری بولتے ہیں کھاد ختم ہوگی، کھاد ختم ہوگی۔ یہ ان کا سلسلہ چل رہا ہے، جو دن کا آتا ہے روز یہی کام چل رہا ہے۔ جی بالکل، آپ نے کاشتکار کی بات سنی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ کھاد جو ہے وہ بلیک میں فروخت کی جاتی ہے اور سرکاری افسران جو ہیں وہ سفارشی بنیادوں پر اپنے من پسند افراد کو نوازا جاتا ہے۔ جب تک اگر کھاد نہیں دی جائے گی اور کھاد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا تب تک یہ روڈ بلاک رکھا جائے گا۔ جی، ہنگو میں مختلف قبائل کا گرینڈ جرگہ ہوا ہے، جس میں ہنگو کے کنویں پر حملے کے واقعے میں اغوا سیکورٹی گارڈ کی بازیابی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جرگے نے انتظامیہ کو مخفی کی بازیابی کے لیے کل تک کی مہلت دے دی ہے۔ عمائدین نے کہا ہے کہ مخفی کو بازیاب نہ کرایا گیا تو احتجاجاً گگری تیل گیس پلانٹ بند کر دیں گے۔ خبر شامل کریں گے بلوچستان سے۔ بلوچستان کے علاقے وندر کے قریب ٹرک اور مسافر کوچ میں تصادم ہوا ہے، جس میں 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے دیدار علی سے۔ جی دیدار علی، حادثہ کیسے پیش آیا، تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، یہ وندر کے قریب حادثہ پیش آیا ہے۔ لاکھا کی ایک مسافر کوچ تھی جو کراچی آ رہی تھی کہ سامنے سے آنے والے ٹریلر کے درمیان ان کا تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں 14 افراد زخمی ہو گئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ زخمی کو فوری طور پر وندر اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جہاں پر انہیں طبی امداد دی جا رہی ہے، جن میں بتایا گیا ہے کہ 6 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ 14 مسافر زخمی ہوئے جنہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ 6 زخمی تشویشناک حالت میں اسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ بہت شکریہ دیدار علی۔ سیالکوٹ کا رخ کریں گے۔ سیالکوٹ کے علاقے حاجی پورہ روڈ پر قائم فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ ریسکیو ٹیموں نے 2.5 گھنٹے بعد آگ پر قابو پایا۔ حکام کے مطابق گیس لیکیج سے آگ لگی ہے، جس نے عمارت کی 3 منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ سے قیمتی سامان جل گیا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ کندکوٹ گھوٹکی پل کا میگا پروجیکٹ سست روی کا شکار ہے۔ 3 سال بعد بھی تعمیراتی کام مکمل نہ ہو سکا۔ دیکھتے ہیں حضور بخش منگی کی رپورٹ۔ کندکوٹ سے گھوٹکی پل کا میگا پروجیکٹ منصوبہ سست روی کا شکار ہو گیا۔ 3 سال گزر گئے مگر دریائے سندھ کے اوپر بنائے جانے والا سی پیک پل کے 19 پلر لگائے گئے، جبکہ 183 پلر لگانے تھے۔ علاقے کے سماجی رہنما عطا محمد مامدانی نے کہا کہ کندکوٹ سے گھوٹکی پل کا میگا پروجیکٹ کرپشن کی نظر ہو رہا ہے۔ جب یہ کندکوٹ گھوٹکی پل کا میگا پروجیکٹ جب منظور ہوا تھا تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی اس بات کی کہ 1-2 شہروں کا آپس میں میل جول میں اور کام کاج میں ایک بہتری ہوگی، اچھا نظام ہوگا گھوٹکی اور کندکوٹ کے نظام کے لیے۔ جب سے یہ کام شروع ہوا ہے تو پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ کام یہ اچھی سپیڈ سے چلے گا، لیکن 2-3 سال میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ مکمل ہو جائے گا، جب یہ ابھی 1.5 سال سے ہوا ہے، جہاں پہ کام رک گیا ہے، جو جس کنڈیشن میں کھڑا ہے، اس کنڈیشن کو دیکھ کے اب لگتا ہے کہ یہ کام
3 साल तो क्या 5 साल में भी मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी जानिब सच्चल कंपनी के इंजीनियर तनवीर मेमन ने अपने मौक़िफ़ में कहा कि 2023 तक कंदकोट घोटकी पुल का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। कैमरामैन आफ्ताब भुट्टो के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज़ कंदकोट। रहनुमा ANP शाहिद सईद और MKM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी इस वक्त कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। लिसानियत निकल आई। मकानी जो निज़ाम है कानून है उसके खिलाफ जमात ने हाई कोर्ट बता दिया DSP हमले पर बैठ गई है। जिन पार्टियों के पास मैंडेट है जिनको आवाम ने लिख करके असेंबली में भेजा है उनकी तरफ से उस तरह की जदोजहद सामने नहीं आ रही। आपने एक एहतजाज किया पारा चौक पे, उसके बाद एक कुछ घंटों का जो आपका एक शो था वो उसके बाद 2 महीने से नजर आ रही है। जनाब माशाल्लाह आपको उससे क्वालिटी ऑफ धरने का पता लग गया होगा, ठीक है ना, और जेन्युइनिटी का पता लग गया होगा। आप किसी के 28 दिन के धरने को बर्दाश्त नहीं कर सके, किसी के 2 घंटे में उनको पता था कि ये बढ़ गया तो शहर की शक्ल बदल जाएगी। तो ये तो आप सबको ही पता है। और आप क्या कहना चाह रहे हैं, आपके सवाल में छुपा हुआ है। आप किन के साथ उनको ये किन के साथ तय था कि धरने में बैठो तो मज़ाकरात भी हो जाएंगे, और उन मज़ाकरात और धरने की भी हम हिमायत ही करेंगे मेरे भाई। हाँ, वो तो आप लोग सबको अंदाजा होना चाहिए कि सबकी डोरें कहाँ से बंधी हुई हैं। शाहिद सईद साहब ये बताइएगा, वफाक के खिलाफ आपने पीपल्स पार्टी के साथ एहतजाज किया, लेकिन पंचायती कानून के खिलाफ आप भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सिंध में कराची में आप एहतजाज करेंगे पंचायती कानून के खिलाफ पीपल्स पार्टी? देखो, वक्त के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इस वक्त सियासत भी हो रहा है इसमें और मसाला भी है। हम मसले पे जिन मसले पे बिल्कुल एहतजाज भी करेंगे, स्ट्राइक भी करेंगे, उनको वक्त बताएंगे। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आज ही हमारे उनके मिलने से भी उनको इत्तला हो गया तो उनको तुरंत बहुत अकल आएगी इस बात की कि भाई ये चीजें वापस करें, ये गलत है, जो गलत है गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एक सवाल है, शाहिद सईद साहब जिस तरह की अभी लसानी सियासत हो रही है, कल को आप शेरपाव कॉलोनी में अगर किसी को पटा देने की जरूरत पड़ी तो क्या आप करेंगे? सियासत नहीं हो रही है। देखो, इस वक्त हकीकत ही कि कराची की सियासत अगर आप बोले तो मैं आपसे इत्तेफाक करूँ कि कराची की सियासत हो रही है। आपको बताएं कि इस वक्त कराची में खालिद मकबूल सिद्दीकी और शाहिद सईद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया। खबर शामिल करेंगे जेहलुम से। जेहलुम में म्यूनिसिपल इंतजामिया की अदम तवज्जो के बाइस जगह जगह कचरे के ढेर लग गए हैं। ताफुन से शहरी परेशान हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज शहबाज भट्ट से। जी बिल्कुल, एक तरफ तो महीना सफाई मनाया जा रहा है, दूसरी तरफ जेहलम शहर मुकम्मल तौर पर कचरा कुंडी में तब्दील हो गया है। दरिया का किनारा हो, सिविल लाइन रोड हो, रेलवे रोड हो, मशीन मल्ला रोड हो या इस्लामिया स्कूल रोड हो, हर तरफ कूड़े क्रिकेट गंदगी के अंबार दिखाई देते हैं। मक्खियों मच्छरों की बुतात है, वबाई अमराज तेजी के साथ फैल रहे हैं। इंतजामिया दूर दूर तक हमें दिखाई नहीं देती। हमारे साथ शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। क्या कहते हैं आप? ये देख लें हालत शहर की, महीना सफाई क्या मनाया जा रहा है, हमें तो कहीं पे कोई काम होता नजर नहीं आ रहा कि इंतजामिया कोई हरकत में आई और उसने सफाई की हो। बल्दिया बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है, सफाई का बिल्कुल कोई निजाम नहीं चल रहा है शहर में। पूरा शहर जो है कचरा कुंडी बन चुका है। पूरा शहर इस वक्त कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका है और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो सेंट्री वर्कर हैं वो सफाई की बजाय दीगर डिपार्टमेंट में तैनात किए गए हैं ताकि माल कमा सके और पूरे शहर को जो है सफाई के हवाले से बिल्कुल बेजारो मददगार छोड़ दिया गया है। शहरी सरापा एहतजाज है, इन्होंने मुतालबा किया आला हुकाम से कि जल्द से जल्द नोटिस लेकर शहर भर में सफाई के निजाम को बेहतर बनाया जाए। जी बनू का रुख करेंगे। बनू में पुलिस एहलकारों और ट्रैफिक वार्डन्स की कैमरों के जरिए निगरानी होगी। रिपोर्ट करेंगे इस हवाले से बनू से मोहम्मद नुमान। पुलिस को आवाम का मददगार बनाने के लिए DPO दफ्तर बन्नू में तकरीब के मौके पर तानों में पुलिस एहलकारों और ट्रैफिक वार्डन्स को कैमरे हवाला कर दिए गए। बाज़ औकात पुलिस के बारे में जो पुलिस का रवैया है उसके बारे में कि शाइस्तगी से वो पेश नहीं आते जब आवाम के साथ उनका राब्ता होता है, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो, चाहे वो थाने के अंदर मौजूद स्टाफ हो, चाहे मुहर्रिर स्टाफ हो, तफ्तीशी स्टाफ हो। तो उसके लिए हमने टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन ये किया है कि जनाब इंस्पेक्टर जनरल पुलिस की मेहरबानी से हमें 20 बॉडी कैम मिले हैं, ये आपके सामने मौजूद हैं। ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग करेंगे। DPO बन्नू इमरान शाहिद का कहना था कि कैमरों की तनसीब का मकसद महकमा की कारकर्दगी बेहतर बनाने, एहलकारों की निगरानी और आवाम के रद्दअमल को जांचना है। मकसद ये है कि सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव किया जाए, आवाम की शिकायत का अजाला किया जाए और जो भी पुलिस के एहलकार और ऑफिसर ड्यूटी पे हैं वहाँ उस मौके पे, उस पॉइंट पे, उस ड्यूटी पॉइंट पे कम से कम शिकायत हमारी रिड्यूस हो जाए। जदीद टेक्नोलॉजी को बरोकार लाते हुए अब बन्नू में ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार खुफिया कैमरों से लेस होंगे। कैमरामैन नसरुल्लाह खान के साथ मोहम्मद नुमान, आज न्यूज बन्नू।
राजनपुर में मवेशियों की देखभाल के लिए 30 करोड़ रुपए की लागत से 34 नई डिस्पेंसरियां फाल कर दी गई हैं। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ इसहाक गबोल। राजनपुर में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से 34 नई डिस्पेंसरियां जो है वो कायम की गई हैं। आज यहाँ सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक पंजाब सरदार हसनैन बहादुर ने कोटला ईसल में वेटरनरी डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया। हम उनसे जानते हैं कि कितनी ज़िले में कितनी डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं और उनकी अफादियत किस तरह मुमकिन बनाई जाएगी। मवेशियों की अच्छी सेहत को इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है। डिस्ट्रिक्ट राजनपुर के अंदर 60 यूनियन काउंसिलों में तकरीबन 10-12 फैसिलिटीज़ मुयसर थी, बाकी यूनियन काउंसिल्स में नहीं थी। हमने पहले मरहले के अंदर 34 नई वेटनरी डिस्पेंसरीज को क़याम पजीर किया है। 5 मोबाइल डिस्पेंसरीज हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आएंगी। 2022 से पहले हमारे ज़िले के बच्चे इन डिस्पेंसरियों के अंदर भर्ती होंगे और ये सिर्फ राजनपुर के लिए नहीं है, पंजाब भर के लिए है कि हर ज़िले में उधर ही के बच्चे जूनियर मुलाजमतों पर इस्तेहकाक रखते हैं और उनको मौका मिलता है। जैसे कि आपने सूबाई वज़ीर पंजाब की ज़बानी सिलावट में न सिर्फ घर की तहरीज़ पर जो है किसानों को सहूलियात मैसर होंगी बल्कि मकामी जो नौजवान हैं उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। बिहाड़ी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करके बेकरी से सैकड़ों खराब अंडे बरामद कर लिए। हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी पर बेकरी मालिक पर 25,000 रुपए जुर्माना आयद किया गया है। बेकरी में फिल्ट्रेशन प्लांट भी मौजूद नहीं था और कीड़े मकोड़ों की रोकथाम का भी कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने सक्खर के अवाम की कमर तोड़ दी। अवाम का कहना है कि पहले 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान थे, अब 1 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। मुल्क में बढ़ती महंगाई, अवाम देने लगे दुहाई। आटा, दाल, चावल सब महंगा हो गया। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे ने सक्खर के शहरियों की चीखें निकाल दी। भाई इस हुकूमत का तो अल्लाह हाफिज़ है, महंगाई इतनी होगी है जिसका अंदाजा नहीं है। गरीब अवाम कहाँ से खाएगा। क्या कह सकते हैं, दिन ब दिन महंगाई बढ़ रही है। ऑयल प्राइसेस हर महीने बढ़ रही हैं, बिजली बढ़ी, आज फिर सुन रहे हैं कल से 7 रुपये पेट्रोल महंगा हो रहा है। अवाम का कहना है रिकॉर्ड महंगाई और बेरोजगारी की वजह से जराइम भी बढ़ गए। रोजमर्रा की जो अशिया खुर्दनिश है उनको देखें, आप दवाइयों को देखें, ये सारी चीजें जो है वो आसमान से बात कर रही है। इसी वजह से महंगाई के बढ़ने की वजह से जो है वो स्ट्रीट क्राइम में जो है वो इजाफा हो गया है। इस 3 साल में जिस हद तक बढ़ी है, माजी में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और इस 3 साल में घी की कीमतें आप खुद देख लें, एशिया की कीमतें आप खुद देख लें। सक्खर के शहरी कहते हैं सियासत छोड़ें और महंगाई कम करें ताकि अवाम की जिंदगी आसान हो। शहदाद कोट में मुबैना मुकाबले में 2 डाकू को जख्मी हालत में असलहा समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 1 डाकू फरार हो गया। SSP कंबर शहदाद कोट बशीर अहमद बिरोही ने मीडिया को बताया कि गिरफ्तार डाकू संगीन मुकदमात में मतलूब थे। दोनों जख्मी डाकुओं को शहदाद कोट अस्पताल लाया गया, जहां तिब्बी इमदाद के बाद पुलिस ने दोनों मुल्जिमान को लॉकअप कर दिया है। मुल्जिमान बलूचिस्तान के इलाके सैफाबाद के रिहायशी हैं। खबरें और भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज़। वेलकम बैक। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की गफलत के बायस शहर का बुरा हाल है। सफाई के नाकिस निजाम के बायस गंदगी के ढेर लग गए हैं। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अयाज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। पूरे पंजाब में महीना सफाई का मनाया जा रहा है, लेकिन जलालपुर पीरवाला की बात करें तो जलालपुर पीरवाला में जो सफाई का निज़ाम है वो इंतहाई नाकिस है। मैं पुरानी तहसील में मौजूद हूँ, जहाँ पर गटर का पानी पिछले 3-4 साल से खड़ा है। बार बार इलाका मकीन चक्कर लगाते हैं म्यूनसिपल कमेटी का, मगर उनकी सुनवाई नहीं होती। शदीद परेशानी का शिकार है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, मजीद इनसे जानते हैं। वाकई ये गंदगी का बहुत बड़ा मसला है सामने। काफी अरसे से ये पानी खड़ा है, काफी अरसे से ये गंद पड़ा है। हर वक्त हम कमेटी वालों को कहते हैं, वो आके सफाई तो कर जाते हैं, लेकिन उनका अमला बाकी जो लोग आते हैं वो आके गंद डाल जाते हैं। हम कह के थक चुके हैं। यहाँ बिल्कुल सफाई बिल्कुल नाकिस है। मेहरबानी करके एसी साहब, ये TM साहब मेहरबानी करें, वो आके ये हमारा मसला हल करे। काफी अरसे बिल्कुल गंदगी मचकी भी है, मच्छर वगैरह और डेंगू मच्छर तो वाक़या बढ़ था कि छोटे छोटे बाल होने था, सारा कोई माहौल खराब है। इनकी मेहरबानी कर दे सफाई की बन जाए।
جی بالکل، ان کا کہنا ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو صفائی کا عملہ ہے وہ کوڑا کرکٹ پورے شہر سے تو اٹھاتا ہے، مگر شہری میں پھر دوبارہ ڈال دیتا ہے، پھر ایسے ایسے اس کو اٹھاتا ہے۔ یہ صفائی کا نظام ہے وہ بہتر بنایا جائے تاکہ جو شہریوں کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو سکیں۔ جی عمرکوٹ سے آپ کو خبر دیں کہ عمرکوٹ میں مفت میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ طبی معائنے کے ساتھ عوام کو مفت ادویات فراہم کی گئیں۔ فاضل چنا کی رپورٹ دیکھیے۔ عمرکوٹ کے نواحی گاؤں کرکزی میں ایک روزہ طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں مختلف امراض کے ماہر ڈاکٹروں نے 2000 سے زائد مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ عوام کو مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں۔ درد کے حساب سے، کھانسی کے حساب سے اور بے شمار مریض ہمارے پاس، ہم ہزاروں کی سینکڑوں ہم جو ہے پیشنٹ دیکھ چکے ہیں۔ یہاں پہ میرے پاس میں فزیو تھراپی سے ریلیٹڈ جو بھی پرابلمس ہیں ان کو میں ڈیل کر رہا ہوں۔ یہاں پہ لسٹ ہے، میں نے تقریباً ابھی 10-15 پیشنٹ دیکھے ہیں۔ بیماریاں وہ تھی کہ فیمیلز میں ان کی فیمیل ڈیزیزز زیادہ ہیں، اسکن ڈیزیزز زیادہ ہیں، کیونکہ ہائیجین کا ایشو ہے، پانی صحیح نہیں آ رہا۔ مقامی لوگوں نے طبی کیمپ کے انعقاد کو سراہا، جس سے دور دراز کے دیہات کے لوگ مستفید ہوئے۔ یہاں پہ ہمیں اچھا فائدہ ہے۔ پہلے ہم یہاں پتور سامارے جاتے تھے، بہت تکلیف ہوتی تھی روڈ کے، اور کوئی مسائل آتے تھے، کئی مسائل آتے تھے۔ یہاں پہ ماشاءاللہ بہت فائدہ ہوا ہے ان کی طرف سے۔ اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت دور دراز علاقوں میں اسپتال کی سہولیات مہیا کرے تاکہ غریب عوام کا بھی بہتر علاج ممکن ہو سکے۔ بہاولپور میں تھانہ صدر پولیس نے 3 بین الاضلاعی ڈکیت گینگ کے 8 ارکان کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزمان کے قبضے سے 57 لاکھ روپے نقد، 20 موٹر سائیکلیں اور دیگر سامان مسروقہ برآمد کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے رانا کلیم سے۔ ہاں جی بالکل، بہاولپور پولیس نے جو ہے وہ ایک بڑی کارروائی کی ہے، اور بڑی کارروائی کے دوران جو ہے وہ 3 جو گینگ ہیں ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ گینگ جو ہے وہ انتہائی خطرناک گینگ تھا، اور یہ بین الاضلاعی گینگ ہے، اور جو پنجاب کے مختلف جو شہر ہیں ان کی پولیس کو مطلوب تھا۔ تو اس گینگ سے جو ہے بہاولپور کی تھانہ صدر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جو ہے وہ بڑی جو ریکوری ہے وہ ریکور کی ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈی ایس پی صدر فیاض الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی سر، آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہ جو گینگ کے 3 ارکان آپ بتا رہے ہیں، 8 ارکان گرفتار کیے گئے ہیں، ان سے کس کس طرح کی جو ہے وہ ریکوری جو ہے وہ اب تک ہو چکی ہے؟ جی مہربانی۔ جس طرح آپ نے بتایا ابھی کہ ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر ایس ایچ او صاحب صدر ہمارے ایک ٹیم تشکیل دی تھی ہماری، تو اس نے کیٹل تھیفٹ کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا۔ اس میں بھینسیں ریکور کی ہیں، بکرے ریکور ہوئے ہیں، کٹے ریکور ہوئے ہیں، اور اسی طرح موٹر سائیکلوں کے حوالے سے تھیفٹ اور ڈکیتی کے حوالے سے کوئی 20 کے قریب ہم نے موٹر سائیکل ریکور کی اور بندے پکڑے ہیں، ہم نے چلان کیا۔ اور واقعی سرقہ بالجبر کے حوالے سے بھی ہم نے ایک ٹریکٹر ٹرالی کی ڈکیتی تھی، وہ بھی انہوں نے ریکور کی ہے، اس میں بھی بندے پکڑے ہیں۔ کافی سارے مدد 60-70 لاکھ کے قریب ریکوری ہے۔ بہت اچھا ان کا کام ہے۔ اس کے اوپر افسران نے انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا ہے اور کیش ریوارڈ بھی دیا ہے، تو بڑی اچھی اس میں کارروائی ہے پولیس کی۔ جی بالکل، ڈی ایس پی صدر فیاض الحق صاحب کا کہنا تھا کہ جو گینگ ہے ان سے 20 موٹر سائیکل جو ہے وہ ریکور کیے گئے ہیں، کیش ریکوری ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ مویشی بھی جو ہے گینگ کے ارکان سے گرفتار کیے گئے ہیں، اور اس حوالے سے جو ہے خصوصی طور پر جو ڈی پی او بہاولپور ہیں ان کی جانب سے جو ہے جو کارروائی کے لیے جو ٹیم تشکیل دی گئی تھی، اس ٹیم کے حوالے سے جو ہے وہ اپریسیشن انعامات جو ہے وہ بھی جو ہے اس کا بھی اعلان کیا گیا، اور جو تمام جو ریکور شدہ سامان تھا مال مسروقہ وہ مدعیان کے حوالے جو ہے وہ کر دیا گیا ہے، اور تمام تر جو ملزمان ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آج جوڈیشل کر دیا جائے گا۔ جی میاں چنو میں 8 افراد نے نوجوان کو بہیمانہ تشدد کیا۔ تمام افراد لڑکے کو ہنٹر سے تشدد کرتے رہے۔ زخمی نوجوان نے پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی، تاہم تشدد کرنے کی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ نوجوان کا کہنا ہے کہ وہ حملہ آوروں کو نہیں جانتا، وہ موٹر سائیکلوں پر آئے اور تشدد کر کے چلے گئے۔ نوشہرہ میں سیلز ٹیکس کے خلاف شہری سڑکوں پر نکل آئے، کہتے ہیں کہ اگر مطالبات نہ مانے گئے تو ہم پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے احتجاج کریں گے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے افتخار خان۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں، جہاں ملگری زمینداران کی جانب سے ایک احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ فیول ٹیکس اور زمینداروں پر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں ان کے خلاف جو یہ احتجاج جاری ہے۔ میرے ساتھ اس وقت ملگری زمینداران کے جو صدر ہے وہ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ کون کون سے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ ہمارے زمینداروں پر جو جی ایس ٹی ٹیکس لگایا ہے، جو کہ 17% حکومت نے بتایا، لیکن یہ 20% تک پہنچ جائے گا، اس کے ہم مخالفت کرتے ہیں اور یہ ہم مسترد کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو ہمارے بجلی بلوں میں
ये फ्यूल एडजस्टमेंट का जो ज्यादा रकम डालता है उसकी भी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना मलगरी के जो जमींदारान के जो सदर हैं, उन्होंने ये बताया कि अगर हमारे मुतालिबात ना माने गए तो ये एहतजाज जो है वो पार्लियामेंट हाउस के सामने होगा, जो कि फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स और या जो जनरल सेल टैक्स जो बीजों पर लगाए गए हैं तो उनसे हमारी जो एक्सपोर्ट है वो भी मुतासर होगा। जी, खौरान में शहरियों ने बिजली की अदम फरहामी पर लालटन लेकर एहतजाज किया है। वापडा दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले मुजाहिरीन का कहना था ट्रांसफार्मर रोजाना की बुनियाद पर जल जाते हैं। आवाम अपनी मदद आप के तहत चंदा जमा करके मुरम्मत कराते हैं। वापडा इंतजामिया ने ट्रांसफार्मर फराहम करने की यकीन दहाई कराई, जिस पर एहतजाज खत्म कर दिया गया। शहदाद कोट में सफाई सुथराई के नाक़िस इंतजामात के बायस हर तरफ गंदगी के ढेर जमा हैं। शहर में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है। सड़कों और गलियों में गंदा पानी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। शहरियों का कहना है कि म्यूनसिपल इंतजामिया को कई बार दरखास्तें दी, लेकिन इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही। कराची में स्कूल के तलबा और तालिबात को ऑनलाइन लर्निंग के साथ तरबियत देने का एक मुनफरिद सिलसिला शुरू किया गया है। कर मुकाबला नामी इदारे ने टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और तालीम के हुसूल के लिए ऑनलाइन मुकाबले मुनक्किद किए। तफसीलात क्या है बताएंगे कामरान शेख अपने इस रिपोर्ट में। आदमी वबा कोरोना ने जहां निजाम तालीम को मुतासिर किया, वहीं टेक्नोलॉजी का दुरुस्त और मुनफरिद इस्तेमाल भी सिखाया। कर मुकाबला नामी इदारे ने 70 स्कूलों के 2000 से ज्यादा तलबा को ऑनलाइन मुकाबले में शामिल किया। टैबलेट्स, मोबाइल फोन्स और दीगर अशिया के जरिए मुख्तलिफ मुकाबले कराए गए, जिस पर तलबा ने खुशी का इजहार किया। इससे फायदा है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको चांस मिलता है चीजों पे, वो आगे जा सकते हैं। मुताज़बीन का कहना था कि टेक्नोलॉजी तालीम के असूल को बेहतर बना सकती है। हमने जो पिछले 3.5-4 साल के अंदर वो देखा है, पाकिस्तान के अंदर अब एक बहुत वसी पैमाने पे ये अवेयरनेस है कि टेक्नोलॉजी ये एजुकेशन को रिप्लेस नहीं कर सकती, लेकिन ये तालीम हासिल करने का अमल जो है उसको बेहतर बना सकती है, एफिशिएंट बना सकती है, ज्यादा इफेक्टिव बना सकती है। वालिदैन और असातिज़ा ने कहा कि पढ़ाई के साथ ऐसी सरगर्मियां खुशाइंद हैं। अगर ये जो ऑनलाइन गेम्स वगैरह करवा रहे हैं, आई थिंक सो कि बच्चे इसमें कॉन्फिडेंस प्लस एजुकेशन दोनों ही गेन करते हैं। मेरे ख्याल से ये इवेंट जो है बहुत ही एक अच्छा स्टेप है, बच्चों के लिए काफ़ी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी है। पढ़ाई के साथ साथ इस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो कि उनकी जहनी नशोनुमा में भी जो है वो एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करती है, बहुत ज़रूरी है हमारे यहाँ। ऑनलाइन गेम से टेक्नोलॉजी के मुनफरिद इस्तेमाल के मौके भी हासिल होते हैं। सरगोदा के सरकारी अस्पताल में खातून के यहाँ 4 बच्चों की पैदाइश हुई है। बच्चों को डिस्ट्रिक्ट टीचिंग अस्पताल के नर्सिंग वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक माँ और बच्चे खैरियत से हैं। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर क्रिकेट के फरोग के नए टैलेंट की तलाश के लिए हाफिजाबाद में सेंट्रल पंजाब इंटर कॉलेज क्रिकेट चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अंजुम सुहेल से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की खुसूसी हिदायत पर मुल्क भर में क्रिकेट के फरोग के सिलसिला में महकमा हायर एजुकेशन और महकमा स्पोर्ट्स की जानिब से सेंट्रल पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो चुका है। हाफिजाबाद की जिला की 8 बेहतरीन टीमें जो है वो इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मैडम नबीला चीमा, उन्हीं से बात करते हैं। जी मैडम, क्या कहेंगी इस क्रिकेट के फरोग के हवाले से ये जो टूर्नामेंट शुरू हुआ है? ये इवेंट जिसकी आज ओपनिंग 31 को हुई है, ये एक बहुत अच्छा इवेंट है और इसमें एक बहुत ज़्यादा टैलेंट है कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। अंडर 19 की टीम की सिलेक्शंस के लिए इसमें स्पेशल जो है हाफिजाबाद के 8 बेहतरीन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत ही एक वज़ीर-ए-आज़म का एक बहुत ही अच्छा विजन है जिसको हम पाया तकमील तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आप लोगों की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म की खुसूसी हिदायत पे खेलों और बिलखुसूस क्रिकेट के फरोग के लिए ये टूर्नामेंट शुरू किया गया है। इस टूर्नामेंट से एक नया टैलेंट भी सामने आएगा, नौजवानों को खेलों के बेहतरीन मौके भी मिलेंगे और हाफिजाबाद से एक नौजवान जो खिलाड़ी हैं वो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ डिवीजन और सूबा की सतह पे अपने जो मैचेस में मजीद खेल सकेंगे। टपाल PSL 7 का ऑफिशियल टी और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर बन गया है।
टपाल के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर कहते हैं कि क्रिकेट मैच के दौरान अच्छी चाय का कप मजा दोबाला कर देता है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा टी ब्रांड टपाल मुल्क में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेल क्रिकेट से एक बार फिर मुंसलिक हो गया। टपाल PSL 7 का ऑफिशियल टी और स्ट्रेटेजिक टाइम आउट पार्टनर होगा। टपाल टी प्राइवेट लिमिटेड की जानिब से चीफ मार्केटिंग ऑफिसर शेख आदिल हुसैन और PSL के टूर्नामेंट डायरेक्टर सलमान नसीर ने कराची में MOU पर दस्तखत किए। In that sense, we are very proud to be associated with cricket and PSL in particular. We've been partners for long previously. And now we are getting into this new relationship for the future as well. So extremely proud and looking forward. टपाल ने गुज़िश्ता सीजन में पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया था। टेलेनॉर रिसर्च ने मुआशरे में माहौल दोस्त तब्दीली लाने वाले टेक ट्रेंड्स 2022 जारी कर दिए हैं। दुनिया एक के बाद एक चैलेंज से निपटने के लिए कोशा है और इस सूरत हाल में जदीद टेक्नोलॉजी में होने वाली पेशरफ्त और मौसमियाती तब्दीली का ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। टेलेनॉर पाकिस्तान के हेडक्वार्टर में एक तकरीब का इनेकाद हुआ जिसमें दुनिया भर में होने वाले रुझानात से आगाह किया गया। खबरें और भी शामिल करेंगे लेकिन ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज न्यूज। वेलकम बैक। शाहकोट में सिक्योरिटी गार्ड ने फार्मेसी पर डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। मुल्जिमान डकैती के लिए फार्मेसी में दाखिल हुए। सिक्योरिटी गार्ड ने मुल्जिमान को दबोच लिया। हाथापाई के बाद मुल्जिमान फरार होने में कामयाब हो गए। टंडोर लयार में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए ब्लड कैंप लगाया गया है। तफसीलात क्या हैं जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल लतीफ काइम खानी से। जी, इस वक्त मैं जो है फैजान मदीना टंडलार में मौजूद हूँ। यहाँ पर दावत इस्लामी के FGRF की जानिब से जो है मुफ्त ब्लड कैंप लगाया गया है। इस वक्त हमारे साथ जो है डॉक्टर साहब मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं कि इसके क्या गराज मकासद हैं। ये एक रोज़ा थैलेसीमिया कैंसर और जनरल पेशेंट्स के लिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है दावत इस्लामी के तहत, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है और इंशाल्लाह रात के 10 बजे तक ये कंटिन्यू रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप जानते हैं कि दावत इस्लामी पूरी दुनिया में जो है कि दीन मदीनी खिदमत कर रही है। उस सिलसिले में कोविड जैसे कि स्प्रेड हुआ पूरी उसमें, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो साहब इलियास काजी साहब उन्होंने फरमाया कि इस हवाले से अपना जो है थैलेसीमिया के पेशेंट और उनके दीगर को जो है कि खून की ज़रूरत होती है, तो उसी सिलसिले में हमारा अपना डिपार्टमेंट FGRF उसके सिलसिले में अपना वक्तन फवक्तन ये जो है कि वो लगते रहते हैं डोनेशन। तो आज लगा हुआ है, ये इंशाल्लाह 3 बजे से शुरू हुआ है और रात 9 बजे तक लगा। जी, आपने सुना कि इनका मकसद है कि थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जो है मुफ्त ब्लड कैंप लगाया गया है, जिससे जो है थैलेसीमिया के मरीजों को जो है ब्लड दिया जाएगा। जी, गैस की किल्लत से परेशान सनतकार फट पड़े। ऐवान सनत और तजारत कराची में इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के नुमाइंदों का इजलास हुआ। कहा 3 रोज में गैस बहरान हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। कराची में गैस का बहरान संगीन हो गया। घरेलू CNG और सनती सार्फिन डुल गई। गैस की किल्लत से मुताल्लिक कराची चैम्बर में 7 इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के नुमाइंदों का इजलास हुआ। जुबैर मोतीवाला ने कहा मसला 48 से 72 घंटे में हल ना हुआ तो एहतजाज करेंगे। अगर ये 48 या 72 घंटे के अंदर अगर उन्होंने गैस हमारी बहाल नहीं की तो हम SSGC के सामने ये सारे मिल के मुजाहरा करेंगे भी और वहाँ जो है ना हम बैठेंगे भी, वो धरना भी देंगे। सनतकारों ने कहा कि मिलें ना चलने से मजदूर परेशान हैं। सिंध की गैस हमें दी जाए। हमने तो कहा कि हमारे साहब से कि भाई ये आप जो है ना इसको आप हमसे बैठ के बात कर लें। अगर हम रेट बढ़ाना है तो हम बढ़ा देते हैं, जो 4 महीने का पिछले साल का रूटीन था। हम ये समझे कि ये तो डायरेक्ट करेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, हम तो करने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं। ताजिरों और सनतकारों ने कहा कि इंडस्ट्री के पास इस वक्त 100 MMC FD गैस शॉर्टफॉल है। इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं। बरामदी ऑर्डर्स की बरवक्त तकमील मुश्किल हो गई। इजी पैसा ने पाकिस्तान का पहला एनामॉर्फिक डिस्प्ले कायम कर दिया है। ये जदीद डिस्प्ले इस्लामाबाद में फैजाबाद इंटरचेंज पर लगाया गया है। इस मौके पर ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर और हेड ऑफ इजी पैसा उमर मोइन मलिक भी मौजूद थे। उमर मोइन मलिक ने कहा कि इजी पैसा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने सारिफीन के लिए 2009 से आसानियां पैदा कर रहा है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अपने इंजन ऑफ ग्रोथ को स्लो डाउन कर दिया है। उस इंजन के जो रिंग पिस्टन है वो बैठ चुके हैं, तो इसको करने के लिए इंजन को ओवरहॉल करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि लाहौर की बगल में एक नया शहर बसाना पड़ेगा। यही विजन है इमरान खान साहब का, यही कोशिश है बज़दार साहब की, यही हम करना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस सिलसिले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो बहुत खुशाइंद है, लेकिन हमें भी ये कोशिश करनी है कि अब बैठ के
इन मसाइल को बेहतर तौर पर प्रेजेंट करें, उन मसाइल का हल करें जिसकी वजह से लोगों में यह गलत फहमी फैल रही है। अगर हमारी तरफ प्लानिंग के अंदर कोई गैप्स रह गए हैं तो उनको पूरा करें और कानून के मुताबिक बारीक बीनी से इस मसले को देखें, बेहतर तौर पे अपना जो केस है वो प्रेजेंट करें ताकि सुप्रीम कोर्ट को फैसला करने में आसानी हो और हम प्राइम मिनिस्टर के इस विजन को आगे लेके जाएं कि हमने ये वर्टिकल प्लान सिटी लेके जाना है, $20 अरब की इन्वेस्टमेंट लानी है, अपने शहर को आगे लेके जाना है, मईशत का पहिया चलाना है, लोगों को रोजगार देने हैं। 20 लाख घर का मंसूबा है इसके अंदर, 2 मिलियन हाउसिंग यूनिट है सिर्फ इसके अंदर, 2 करोड़ दरख्त लगने हैं। तो हम लोगों को इन घरों से, इन दरख्तों से, इन नौकरियों से, सरमायाकारी से किसी तौर महरूम ना करें और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह इसको बेहतर तौर पे आगे लेके चलेंगे और पंजाब के लिए एक नया प्रेसिडेंट सेट होगा, एक नया मॉडल सेट होगा और पूरे पाकिस्तान में आने वाले सालों में, आने वाले दहाइयों में इस मॉडल को कॉपी किया जाएगा और ऐसे कई नए शहर बसाए जाएंगे जो पाकिस्तान की मईशत को बहुत आगे लेके जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्तान में तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसका कुछ हिस्सा आपको दिखाया। आपको बताएं कि पंजाब भर में बुखार, सर दर्द और फ्लू की अद्वियात की किल्लत का सिलसिला खत्म न हो सका है। महदूदा स्टॉक के बाइस मरीज परेशान हैं। सेहत का काफी स्टॉक होने के दावेदार कर रहा है। लाहौर से उमा भट्ट की रिपोर्ट देखते हैं। मर्ज में शिद्दत आई तो दवाइयां ही गायब हो गईं। बुखार, दर्द और फ्लू की अद्वियात पंजाब भर के मेडिकल स्टोर पर कहीं मौजूद और कहीं अदम दस्तयाब हैं। शहरी मुख्तलिफ स्टोर्स पर चक्कर लगा लगा कर थक गए हैं। पैराडोन है, ना दवाई है, हुकूमत कह रही हम दे रही है, नहीं हुकूमत कुछ भी नहीं दे रही। एक से नई जगह से नहीं मिलेगी, दूसरी जगह जाना पड़ता है। बंदा खुद पहले ही परेशान होता है बीमारी की वजह से और बाद में ये जो चीजें आती हैं फिर इसमें मसले मसाइल पर आ जाते हैं। मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं महदूद स्टॉक चंद घंटों में ही खत्म हो जाता है। पैरासिटामोल में जितनी भी है, पैनाडोल है या डिस्प्रोल है, कालपोल है, वो तकरीबन सारी जो ना वो महदूद जो ना वो मिल रहा है। तो जैसे जो हमारी डिमांड है उसके मुताबिक नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से मरीजों को काफी मुश्किलात का सामना है। महकमा सेहत की जानिब से अद्वियात के स्टॉक से मुतालिक फहरिस्त तो जारी की जा रही है, मगर बयान देने से सभी इनकार कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से भी अद्वियात की किल्लत पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है। अद्वियात की किल्लत मरीजों के लिए वबाले जान बनी है। कहते हैं हुकूमत दवाइयाँ तो फराहम कर दे। कैमरामैन जाहिद महमूद के साथ हुमा भट्ट, आज न्यूज लाहौर। सोशल मीडिया पर असलहे की नुमाइश करने वाले मंचलों को हवालात की सैर करनी पड़ गई। असलहा बरामद करके मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हवाई फायरिंग करके सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करना मंचलों को पड़ गया महंगा। शालीमार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मंचलों ने चंद रोज कबल हवाई फायरिंग करके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। मुल्जिमान हसनैन, इमरान और मुजम्मिल ने दोस्त की छत पर हवाई फायरिंग की और वीडियो बनाई। पुलिस के मुताबिक मंचलों के कब्जे से 30 बोर राइफल और 2 पिस्टल बरामद किए गए। मुल्जिमान के खिलाफ हवाई फायरिंग और नाजायज असले का मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। खबरों में फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए आज न्यूज।